एलोन मस्क का सफर शुरू हुआ था प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में 1971 में। वो एक जिज्ञासु और कल्पनाशील बच्चे थे। मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। मैं किताबें खूब पढ़ता था, खुद को साइंस फिक्शन और कल्पना की दुनिया में डुबो देता था। इन कहानियों ने उनके अंदर एक चाहत जगाई, दुनिया में कुछ अलग करने की तमन्ना। एलोन को अपनी शुरुआती जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्कूल में मुझे बहुत तंग किया जाता था, लेकिन मेरा हौसला और मजबूत होता गया। उन्हें अपनी किताबों में सुकून और प्रेरणा मिलती थी। वो ऐसी खोजों और सितारों से परे रोमांच के सपने देखते थे। एलोन के शुरुआती अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। मैंने एक मजबूत इच्छा शक्ति और बाधाओं को पार करने का जज्बा विकसित किया। 10 साल की उम्र में एलोन को कंप्यूटर का पता चला। उन्होंने खुद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी, जो उनकी स्वाभाविक जिज्ञासा और खुद सीखने की क्षमता का प्रमाण था। यहीं से उनकी टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी शुरू हुई। ये दिलचस्पी आगे जाकर उन्हें एक टेक्नोलॉजी पायनियर बनाएगी। एलोन 17 साल की उम्र में कनाडा चले गए। उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी पढ़ाई की। उन्होंने अर्थशास्त्र और भौतिकी में डिग्री हासिल की, जो उनके विविध बौद्धिक हितों को दर्शाता है। हालांकि एलोन की उद्यमशीलता की भावना को शिक्षा की चार दीवारी में नहीं रोका जा सकता था। 1995 में 24 साल की उम्र में एलोन ने Zip2 की सहस्थापना की। ये उनकी पहली कंपनी थी, एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जो अखबारों को बिजनेस डायरेक्टरी और मैप प्रदान करती थी। ये एक साहसिक कदम था, इंटरनेट की तेजी से बढ़ती दुनिया में विश्वास की एक छलांग। एलोन का जोखिम लेने वाला स्वभाव पहले से ही स्पष्ट था। Zip2 की सफलता ने एक प्रमुख कंप्यूटर निर्माता कंपनी कॉम्पैक का ध्यान खींचा। उन्होंने 1999 में $307 मिलियन की बड़ी रकम देकर कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। ये एलोन की पहली बड़ी सफलता थी। उन्होंने अपनी कमाई का इस्तेमाल अपने अगले उद्यम X.com को शुरू करने के लिए किया। पेपैल के फलते फूलते हुए भी एलोन का बचपन से अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने, मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की, जो एक निजी एयरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। एलोन ने अपनी ऊर्जा और संसाधन स्पेसएक्स में लगा दिए। उन्हें कई लोगों से संदेह और अविश्वास का सामना करना पड़ा। स्थापित एरोस्पेस उद्योग ने उन्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा, एक ऐसा सपने देखने वाला व्यक्ति जिसकी महत्वाकांक्षाएं अवास्तविक थीं। लेकिन एलोन का विजन स्पष्ट था। वह अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति लाना चाहते थे और मानवता को एक बहुग्रह प्रजाति बनाना चाहते थे। स्पेसएक्स को अपने शुरुआती वर्षों में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। रॉकेट प्रक्षेपण विफल रहे और कंपनी दिवालियापन के कगार पर आ गई। फिर भी एलोन डटे रहे। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति कंपनी में लगा दी, जिससे उनकी टीम को और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिली। अंततः 2008 में स्पेसएक्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उनका फाल्कन 1 रॉकेट कक्षा में पहुंच गया, जिसने कंपनी और निजी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। स्पेसएक्स के साथ अपने प्रयासों के समानांतर एलोन ने एक और उद्योग में क्रांति लाने का अवसर देखा, मोटर वाहन उद्योग। वह गैसोलीन से चलने वाली कारों के लिए एक स्थायी और सम्मोहक विकल्प प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की क्षमता में विश्वास करते थे। 2006 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स की सहस्थापना की, जो अब टेस्ला इंक है। टेस्ला के शुरुआती दिन चुनौतियों से भरे थे। कंपनी को उत्पादन में देरी, तकनीकी कठिनाइयों और पारंपरिक ऑटो उद्योग से संदेह का सामना करना पड़ा। एक उच्च प्रदर्शन वाली इलेक्ट्रिक कार के विचार को एक नवीनता के रूप में देखा गया, सीमित अपील वाला एक विशिष्ट उत्पाद। हालांकि एलोन अपने दृष्टिकोण पर अडिग रहे। 2008 में टेस्ला रोडस्टर के लॉन्च ने लोगों का ध्यान खींचा। यहाँ एक इलेक्ट्रिक कार थी जो कई गैसोलीन से चलने वाली स्पोर्ट्स कारों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। इसने धारणाओं को तोड़ा और इलेक्ट्रिक वाहनों में लोगों की दिलचस्पी जगाई। टेस्ला के बाद के मॉडल एस, मॉडल एक्स और मॉडल 3 ने इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक नेता के रूप में कंपनी की स्थिति को और मजबूत किया। भाग 5, भविष्य को शक्ति देना, सोलर सिटी और उसके आगे। सतत ऊर्जा के प्रति एलोन की प्रतिबद्धता इलेक्ट्रिक कारों से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित हो। उन्होंने इस समीकरण के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में सौर ऊर्जा को देखा। 2006 में उन्होंने अपने चचेरे भाइयों लिंडन और पीटर रिवे को सोलर सिटी
एक सौर ऊर्जा सेवा कंपनी खोजने में मदद की। सोलर सिटी ने घर के मालिकों और व्यवसायों के लिए सौर ऊर्जा को और अधिक सुलभ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके अभिनव वित्त पोषण मॉडल और सौर पैनल लीजिंग कार्यक्रमों ने लोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर स्विच करना आसान बना दिया। एक स्थायी भविष्य के लिए एलोन का दृष्टिकोण आकार ले रहा था। एक समय में एक कंपनी 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी का अधिग्रहण कर लिया। इसे स्थायी ऊर्जा समाधानों के अपने बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया। इस कदम ने स्थायी ऊर्जा के लिए दुनिया के परिवर्तन में तेजी लाने के लिए एलोन की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां इलेक्ट्रिक कारें स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होती हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। भाग 6, एक दूरदर्शी का खाका, मंगल ग्रह का उपनिवेशीकरण और उसके बाद। एलोन की महत्वाकांक्षाएं हमारे ग्रह से बहुत आगे तक फैली हुई हैं। उनका मानना है कि मानवता को अपने दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुग्रह प्रजाति बनना चाहिए। वह मंगल को मानव अन्वेषण और उपनिवेशीकरण के लिए अगला तार्किक कदम मानते हैं। इस महत्वाकांक्षी प्रयास में स्पेसएक्स सबसे आगे है। स्टारशिप का विकास अंतर्ग्रहीय यात्रा के लिए डिजाइन किया गया एक पूरी तरह से पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान एलोन की मंगल उपनिवेशीकरण योजनाओं का केंद्र बिंदु है। वह स्टारशिप को मनुष्यों और कार्गो को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के साधन के रूप में देखते हैं, जो लाल ग्रह पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करता है। एलोन की मंगल उपनिवेशीकरण योजनाएं कम से कम कहने के लिए दुस्साहसी हैं। वे मानवता के भविष्य के लिए एक साहसिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वर्तमान में जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता है, चाहे वह इस विशेष लक्ष्य को प्राप्त करे या न करे। इस तरह के भव्य दृश्यों की एलोन की अथक खोज अनगिनत अन्य लोगों को बड़े सपने देखने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। भाग 7, अपरंपरागत नेता, जोखिम लेना और लचीलापन। एलोन मस्क की नेतृत्व शैली कम से कम कहने के लिए अपरंपरागत है। वह अपनी मांगलिक कार्यनीति, अपने अथक ड्राइव और अपने स्वयं के दृष्टिकोण में अटूट विश्वास के लिए जाने जाते हैं। वह महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है और अपनी टीमों को वह हासिल करने के लिए प्रेरित करता है जो कई लोग असंभव मानते हैं। एलोन का जोखिम लेने वाला स्वभाव एक परिभाषित विशेषता है। वह बड़े विचारों पर दांव लगाने को तैयार रहता है, तब भी जब उसके खिलाफ बाधाओं का ढेर लगा हो। वह समझता है कि असफलता एक संभावना है, लेकिन वह इसे खुद को रोकने नहीं देता है। वास्तव में वह असफलता को सीखने और सुधार करने के अवसर के रूप में देखता है। एलोन का लचीलापन भी उतना ही उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने पूरे करियर में कई असफलताओं और चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वह हमेशा मजबूत होकर वापस उभरे हैं। अपनी गलतियों से सीखने, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और प्रतिकूल परिस्थितियों में दृढ़ रहने की उनकी क्षमता हर जगह उद्यमियों और सपने देखने वालों के लिए एक प्रेरणा है। भाग 8, एलोन मस्क और मीडिया, एक जटिल रिश्ता। मीडिया के साथ एलोन मस्क का रिश्ता जटिल है। वह एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति है जिसे अक्सर उसके दृष्टिकोण और उपलब्धियों के लिए सराहा जाता है, लेकिन उसके व्यवहार और उच्चारणों के लिए उसकी आलोचना भी की जाती है। उनका मुखर स्वभाव और सोशल मीडिया के उनके बार बार उपयोग ने उन्हें समाचार चक्र में निरंतर उपस्थिति बना दिया है। एलोन के ट्वीट्स ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। वह अंतरिक्ष अन्वेषण और इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानवता के भविष्य तक कई तरह के विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए ट्विटर का उपयोग करते हैं। हालांकि उनके ट्वीट उत्तेजक, विवादास्पद और यहां तक कि आहत करने वाले भी हो सकते हैं। विवादों के बावजूद सोशल मीडिया और सामान्य रूप से मीडिया पर एलोन मस्क के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने जनता की धारणा को आकार देने, अपनी कंपनियों को बढ़ावा देने और अपने विशाल अनुयायियों के साथ जुड़ने के लिए इन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने की कला में महारत हासिल की है।